हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लर्न नाउ। आज हम करेंगे क्लास 6 का सेकेंड यूनिट का चैप्टर द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड। फ्रेंडशिप यूनिट का नाम है फ्रेंडशिप और चैप्टर का नाम है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड। सो लेट अस डू द एक्टिविटी जो हमें चैप्टर से पहले दी हुई है। फ्रेंड्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, यानी हमारी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे फ्रेंड्स। व्हाई डू यू थिंक सो? आपको आंसर करना है कि आपको क्यों लगता है कि लाइफ में फ्रेंड्स होने चाहिए, क्यों आपके लिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। आंसर आप कुछ भी लिख सकते हैं, मे बी टू शेयर योर फीलिंग्स, टू शेयर योर हैप्पीनेस, अपनी हैप्पीनेस को शेयर करने के लिए, अपनी सैडनेस को शेयर करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर शेयर करने के लिए, अपनी अचीवमेंट्स को शेयर करने के लिए। फ्रेंड्स का होना बहुत जरूरी, खेलने के लिए, एंजॉय करने के लिए। What do you do when you are with your friends? तो आप क्या करते हैं जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं? आपके अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं। अभी आप क्लास 6 में हैं तो आप क्या करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ? मे बी गेम्स खेलते हैं, खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं, फन करते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज। अगर आप कोई स्पेसिफिक गेम खेलते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके मेल फ्रेंड्स हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं तो वो लिख सकते हैं। स्टडी करते हैं एक साथ तो वो भी लिख सकते हैं। हाउ डू यू फील? ऑफ कोर्स इसका आंसर होगा दैट वी फील वेरी हैप्पी। हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें इंजॉयबल लगता है जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं। अब इसी के बेस पे हमें एक डायग्राम, एक शेप कंप्लीट करनी है। विद माई फ्रेंड आई डैश, मेरे फ्रेंड के साथ मैं क्या करता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है प्ले, एक उसने आपको सॉल्व करके दिया है, एक आप अपने आप लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं विद माई फ्रेंड आई ईट, मैं मेरे फ्रेंड के साथ खाता हूँ। अब ऑफ कोर्स खाता क्या हूँ भाई, आप लंच शेयर करते हैं, आप मस्ती करते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। विद माय फ्रेंड आई ईट। दूसरा आप क्या लिख सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ और क्या करते हैं। अगर आप स्टडी करते हैं, स्टडी लिख सकते हैं, राइट। अगर आप इंजॉय करते हैं, इंजॉय लिख सकते हैं। आप जो भी अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं वो आपको लिखना है। विद माई फ्रेंड्स आई फील, अब ये है फीलिंग के बारे में कि जब आप अपने फ्रेंड के साथ होते हैं तो आप क्या फील करते हैं। हैप्पी फील करते हैं, और क्या फील करते हैं, जॉयस फील करते हैं, राइट। एंजॉय करते हैं, एंजॉयबल फील करते हैं, एंड देन एक्साइटेड फील करते हैं। जब मेरे फ्रेंड्स आते हैं मैं बहुत एक्साइटेड फील करता हूँ। द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड। सो यहाँ पे इसका टाइटल क्या है, द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड। आपको बताना है कि अनलाइकली का मतलब क्या है। सी अनलाइकली बेटा क्या होता है, अनलाइकली का मतलब होता है कोई चीज जिसे कॉमन ना हो। फॉर एग्जाम्पल जो हम आमतौर पे नहीं देखते हैं, जो हमारे लिए बहुत कॉमन नहीं है। क्वेश्चन इज कैन यू थिंक ऑफ सम अनलाइकली फ्रेंडशिप? क्या आप अनलाइकली फ्रेंडशिप के बारे में सोच सकते हैं? हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल अब देखो हमने कहानियां पढ़ी है, लेकिन क्या आप रियली सोचते हो कि एक टाइगर का फ्रेंड माउस होगा? हमने पढ़ी है ना, जब टाइगर जो है वो उसको केज में बंद कर लेते हैं तो माउस उसको बाहर निकालता है, बट क्या आपको रियलिटी में लगता है कि टाइगर जो है वो माउस का फ्रेंड होगा? तो वो एक अनलाइकली फ्रेंडशिप है। यानी कोई भी ऐसी फ्रेंडशिप जो आम तौर पे, जो रेगुलर लाइफ में होती नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम सबको पता है कि टाइगर और लायन जो है वो गोट को खाते हैं, राइट, बकरियों को खाते हैं। तो क्या उन दोनों की दोस्ती हो सकती है? नहीं। रियल लाइफ में हो सकती है? नहीं। इमेजिनरी वर्ल्ड में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या रियल लाइफ में वो फ्रेंडशिप रियल है? नहीं। तो वो फ्रेंडशिप क्या होगी, अनलाइकली। लेट अस मूव टू द चैप्टर। चैप्टर स्टार्ट्स विद गजराज, जो क्या है, एलिफेंट का नाम है। सो यहाँ पे द फर्स्ट एनिमल जो हमारे पास आया है वो आया है गजराज। गजराज लिव्स इन द बेस्ट बूथ ऑफ द रॉयल स्टेबल्स। सो बूथ मतलब क्या है, जैसे कि एक रेक्टेंगुलर स्पेस है, एक रेक्टेंगुलर ऐसे करके स्पेस है जिसके अंदर कौन रहता है, गजराज रहता है इन द रॉयल स्टेबल। रॉयल मीन्स शाही, शाही कहाँ होता है, राजा के दरबार में। तो स्टेबल क्या होता है, स्टेबल वो जगह होती है जहाँ पे जानवर रहते हैं। तो जानवर जहाँ रहते हैं वहां के भी एक बहुत अच्छे रेक्टेंगुलर स्पेस में कौन रहता है, गजराज। द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉन्ड? फॉन्ड मीन्स होता है बहुत पसंद करना। सो किंग को गजराज एलिफेंट बहुत पसंद है, एंड ही हैड ऑर्डर्ड दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर। लुक्ड आफ्टर का मतलब होता है ध्यान रखना। और क्योंकि वो उसको इतना ज्यादा पसंद है तो उसने डिक्लेयर कर रखा है, उसने सभी को ये इन्फॉर्म कर रखा है कि गजराज का स्पेशली बहुत ध्यान रखा जाए।
कि गजराज को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ द रॉयल कंफर्ट, यानी उसको बहुत सारे रॉयल कंफर्ट्स मिलते हैं, उसको खाना अच्छा मिलता है, उसका केयर अच्छा होता है, उसके पास सर्वेंट्स है बहुत सारे, फिर भी गजराज वॉज सैड। सब कुछ होने के बाद भी गजराज अपसेट ही रहता है। रीजन दिया हुआ है, बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स। सो उसको राजा के लाइफ का कंफर्ट मिलता है, उसको रॉयल्टी मिलती है, शाही ट्रीटमेंट मिलता है, बहुत अच्छा खाना मिलता है, बहुत अच्छा ध्यान रखा जाता है, फिर भी अपसेट है बिकॉज उसके कोई दोस्त नहीं है। द मोहॉत और द एलिफेंट ट्रेनर, मोहॉत यहाँ पे क्या है, वो ट्रेनर जो एलिफेंट के साथ रहता है, और वो गजराज का ही ट्रेनर है। ही वॉज द ओनली वन ही एवर इंटरैक्टेड विद। इंटरैक्शन का मतलब होता है कम्युनिकेशन करना, बातचीत करना। सो गजराज ने आज तक एक ही इंसान से बात करी है, वो है उसके ट्रेनर यानी मौत। सो मौत के अलावा गजराज ने किसी से भी बात नहीं करी है, इसीलिए में भी गजराज लोनली फील करता है। मौत वॉज अ काइंड मैन। सो मौत एक बहुत काइंड मैन है, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत दयालु इंसान है। वो गुजरात को फूड देता है टाइम टू टाइम, उसको नहलाता है, उसको पौंड ले जाता है रोज, यानी रोज तालाब में भी ले जाता है। ही वॉज अ गुड केयर टेकर। वो एक बहुत अच्छा केयर टेकर है, बहुत अच्छे से ध्यान रखता है वो उसका। लेकिन यहाँ पे बट मेंशन किया है कि अच्छे से ध्यान रखता है, लेकिन फिर भी उसका दोस्त तो नहीं है। सो ही इज अ गुड केयर टेकर, उसका बहुत ध्यान रखता है, उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, फिर भी वो उसका दोस्त नहीं है। आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विद, थॉट गजराज। सो गजराज सोचता है कि आई विश, काश मेरा कोई दोस्त होता जिसके साथ मैं खेल पाता। वन लेट इवनिंग, एक दिन शाम में, रात में क्या हुआ, एक डॉग स्ट्रेड का मतलब होता है गलती से, एक डॉग गलती से गजराज के स्टेबल में घुस गया। गजराज कुड सी दैट द विजिटर वाज टायर्ड। यहाँ पे विजिटर कौन है, वही डॉग है। कि गजराज को दिख रहा था कि बाहर से ये जो डॉग आया है, ये जो विजिटर आया है, ये टायर्ड है, यानी थका हुआ है, एंड हंग्री भी है। सो वो थका भी है और हंग्री भी है। ही पुश्ड सम ऑफ द फूड ही वाज मंचिंग। सी, मंचिंग का मतलब होता है चबाना। सो जो खाना वो खा रहा था, वो थोड़ा सा खाना उसने खिसका के, पुश करके डॉग के साइड में दे दिया। क्यों दे दिया डॉग के साइड में? डॉग के साइड में इसलिए दे दिया क्योंकि उसको दिख रहा था कि डॉग जो है वो बहुत हंग्री है। द विजिटर वेग्ड हिज टेल। अब विजिटर, मैंने आपको बताया विजिटर इज इक्वल टू डॉग। विजिटर कौन है? डॉग है। वेग्ड हिज टेल का मतलब आपने देखा होगा, डॉग्स की एक आदत होती है। क्या आदत होती है? कि जब भी कोई चीज उन्हें अच्छी लगती है, जब भी वो हैप्पी होते हैं, जब भी वो इम्प्रेस होते हैं, तो वो हमेशा अपनी पूंछ हिलाते हैं। और वो पूंछ को साइड बाय साइड जो हिलाते हैं, उसी को बोलते हैं वेग करना, वेगिंग करना। तो वो बहुत खुश हो जाता है, वो अपनी टेल को वेक करता है, एंड ही लुक्ड अप टू द एलिफेंट। सो वो ऊपर मुंह करता है, एलिफेंट की तरह देखता है, टू कन्वे हिज थैंक। अब डॉग है, बोलकर तो नहीं बोलेगा थैंक यू सर, आई एम सो थैंकफुल कि आपने मुझे खाना दिया। तो वो सिर्फ उसकी ऊपर की तरफ एलिफेंट के मुंह को देखता है, जिससे पता चलता है कि डॉग शायद उसको थैंक यू बोलना चाहता था। और एक बार ऊपर देखता है थैंक यू बोलने के लिए, एंड ही टर्न्ड हिज फुल अटेंशन टू द फूड। और उसके बाद सारा ध्यान कहाँ लगा देता है? खाने पे। एक बार थैंक यू बोलता है, उसके बाद खाना खाना शुरू कर देता है। एज सुन एज ही फिनिश्ड ईटिंग, जैसे ही उसका खाना खत्म हो जाता है, ही फेल asleep। वो डॉग बेचारा इतना थका होता है, इतना थका होता है, कि जैसे ही उसका खाना खत्म होता है, वो इमीडिएटली सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग द मोहॉत फाउंड द स्ट्रे डॉग इन द स्टेबल। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मोहॉत उठ के आता है अपने एलिफेंट के पास और देखता है कि अरे, एलिफेंट के साथ तो एक डॉग भी है, एक स्ट्रे डॉग भी है। ही डिड नॉट माइंड द डॉग। माइंड द डॉग मीन्स उसको ज्यादा डॉग होने से फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, डॉग बेटा एक ऐसा कैरेक्टर होता है, एक ऐसा जानवर होता है कि डॉग को जनरली लोग इतना भगाते नहीं है। देखो, अगर डॉग की जगह टाइगर आया होता तो क्या माहौत उसको भगाता नहीं? क्या माहौत डरता नहीं? स्नेक आया होता तो क्या भगाता नहीं, डरता नहीं? सो डॉग जनरली क्या है, बहुत एमिएबल एनिमल है, बहुत
प्यारा एनिमल है, बहुत फ्रेंडली एनिमल है, तो ज़्यादा लोग डॉग को माइंड नहीं करते हैं। सो मोहॉत ने भी जब डॉग देखा तो उसने उसको इतना माइंड नहीं करा, बट उसने एक चीज़ नोटिस करी। ही नोटिस्ड कि गजराज को उसकी कंपनी बड़ी पसंद आ रही है। गजराज तो डॉग के साथ बहुत खुश है। सो ही थ्रू सम क्रम्स टू दी डॉग। तो भाई अब मालिक को पता चल रहा है, उसको ट्रेनर को पता चल रहा है कि मेरा एलिफेंट तो यार ऐसे ही खुश हो जा रहा है डॉग को देख के। तो उसने डॉग को भी थोड़े से क्रम्स दिए, थोड़ा सा खाना दिया, जो डॉग ने एक्सेप्ट कर लिया। और उसकी एक्सेप्टेंस कैसे पता चली, देखो उसने यहाँ पे क्या दोबारा किया, वेगिंग हिज टेल। उसकी एक्सेप्टेंस ऐसे पता चली कि उसने फटाफट से अपनी टेल को क्या करना शुरू कर दिया, हिलाना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब कि डॉग को वो खाना पसंद आया। When the elephant went out for a bath, the dog accompanied his friend. So, as usual, कि अभी एलिफेंट को तो नहाना था, तो एलिफेंट को नहाने के लिए पॉन्ड ले जाया गया। एंड द डॉग accompanied his friend. accompanied का मतलब है कि डॉग भी साथ साथ एलिफेंट के ही जाने लग गया। प्लंजिंग इनटू वाटर, प्लंजिंग मीन्स कूदना। वो पानी में गया। एन एलिफेंट गेव हिम अ शार। आपने देखा होगा कि एलिफेंट अपनी ट्रंक में पानी भर लेते हैं और उसके बाद शार करते हैं पानी को। सो गजराज क्या करता है, अपनी ट्रंक में पूरा पानी भर लेता है और डॉग के ऊपर क्या करता है, शारिंग करता है। सो द एलिफेंट टुक अ ट्रंक फुल ऑफ वाटर और प्लेफुली वो पूरा का पूरा पानी किसके ऊपर स्प्लैश करता है, अपने दोस्त पे। वो दोस्त कौन है, डॉग। द डॉग येल्प्ड। तो येल्प का मतलब होता है चीखना। आपने देखा होगा कि डॉग्स को जनरली पानी या नहाना नहीं पसंद होता है। सो जैसे ही गजराज उसके ऊपर पानी फेंकता है, वैसे ही डॉग चीखना, देखा है आपने, काऊ 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 करके चला जाता है। तो उसने वो चीखना स्टार्ट करा, क्योंकि उसको ही हेड टेकिंग शावर्स, उसको नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये सब एक्टिविटी देख के बहुत जोर जोर से हंसने लग जाता है। ऑन देयर वे होम, जब वो नहा के पूरा मस्ती करके एंजॉय करके वापस जा रहे थे, द एलिफेंट picked द डॉग विद हिज ट्रंक एंड प्लेस्ड हिम ऑन हिज बैक। सो एलिफेंट ने डॉग को अपनी ट्रंक से उठाया और अपनी बैक पे रख दिया। एंड द डॉग वॉज डिलाइटेड, डिलाइटेड मीन्स हैप्पी, और डॉग इतना खुश हुआ कि उसको राइड मिल रही थी। उसको तो फ्री में राइड मिल रही थी, क्योंकि उसको एलिफेंट ने अपनी पीठ पे बिठाया और अपनी पीठ पे बिठा के ले जा रहा था। अ फार्मर पासिंग बाय मीन्स क्रॉस करना। एक फार्मर जा रहा था, उसने जैसे ही डॉग को देखा उसने जोर से चीखा, बंटी। येल्ड का मतलब चीखना। उसने जोर से चीखा, बंटी। एंड द डॉग रैन टू हिम। इतना सुनते ही डॉग भाग कर उसके पास गया। फार्मर ने डॉग को हक किया और मोहत को बताया दैट ही वाज लुकिंग फॉर हिज डॉग सिंस एवर सिंस ही डिसअपीयर्ड फ्रॉम हिज हाउस। सो उस फार्मर ने बताया कि मैं कब से इसको ढूंढ रहा हूँ। जिस टाइम एवर सिंस ही डिसअपीयर्ड मीन्स जब से ये घर से गायब हुआ है, मैं तब से बंटी को ढूंढ रहा हूँ और अब जाके मुझे बंटी आपके पास मिला है। ही वॉज ग्लैड ही फाउंड हिम नाउ। फार्मर बहुत खुश था कि उसको उसका डॉग फाइनली मिल गया। The Mohoth had no objection to the farmer taking the dog home. अब मोहत को क्या ऑब्जेक्शन होगा। मोहत को था, अच्छा आपका डॉग है, ठीक है आप ले जाइए। सो मोहत को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। ही वॉज ओके, ही वॉज एब्सोल्युटली फाइन कि ठीक है आपका डॉग है, आप ले जाइए। फार्मर ने फटाफट से, टॉस्ट का मतलब होता है डालना, उसने फटाफट से एक रोप जो है वो डॉग के नेक के अराउंड डाली और बोला, कम बंटी लेट अस गो होम, कि चलो बंटी अब हम घर चलते हैं। सो लेट्स सी ये सब क्वेश्चंस हमें आते हैं नहीं आते। टॉक अबाउट द थिंग्स दैट गजराज एंड बंटी डिड टुगेदर। बंटी और गजराज ने एक साथ क्या क्या चीज की। नंबर वन, प्लेड। नंबर टू, ईट, खाया उन्होंने एक साथ। तीसरा, एंजॉय, मस्ती किया एक साथ। और दूसरा, ब्रेदिंग, बेदिंग मीन्स नहाया भी एक साथ, राइट। Why did the farmer hug बंटी। आपको क्यों लगता है कि फार्मर ने उस डॉग को हक किया, क्योंकि फार्मर का वो जो डॉग था बंटी, वो बहुत दिन से गायब था। सो जैसे ही उसका वो डॉग उसको मिला, तो वैसे ही उसने उसको हक किया।
डू यू थिंक बंटी विल लीव गजराज एंड गो होम विद द फार्मर? आपको क्या लगता है कि बंटी जो है यानी डॉग जो है वो गजराज एलिफेंट को छोड़कर फार्मर के साथ घर चला जाएगा? हो सकता है वो जाए क्योंकि उसके मालिक आ गए थे, और हो सकता है वो ना जाए क्योंकि उसको एलिफेंट के साथ बहुत एंजॉयमेंट मिल रहा था, बहुत मस्ती हो रही थी। Only when the farmer pulled the rope did the dog realize that he was being taken away from his friend. So जैसे ही फार्मर ने डॉग की जो गले में रस्सी बांधी थी उसको खींचा, तब डॉग को लगा, ओ शिट, ये तो मुझे मेरे फ्रेंड से दूर ले जा रहे हैं। उसको उसके घर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसको अपना मालिक बहुत पसंद था, लेकिन उसको लगता अरे मैं तो अपने दोस्त से दूर हो जाऊंगा। ही yelped, तो उसने चीखना स्टार्ट किया। द एलिफेंट विंस्ड का मतलब कि वो भी श्रंक बैक हुआ, वो भी पीछे की तरफ हुआ, क्योंकि एलिफेंट को भी अच्छा नहीं लग रहा। आपने देखा ना कि जब दो फ्रेंड्स जो है एक दूसरे से सेपरेट होते हैं तो कैसा होता है। ऐसा ही वो डॉग भी चीख रहा है, एलिफेंट भी विंस कर रहा है, लेकिन ना तो फार्मर ने नोटिस किया और ना ही मौत ने नोटिस किया। दोनों को ये रियलाइज ही नहीं हुआ, दोनों मालिक को वो रियलाइज ही नहीं हुआ, ना तो गजराज के ट्रेनर को पता चला कि यार गजराज को अच्छा नहीं लग रहा है उससे अलग होना, ना ही फार्मर को पता चला कि बंटी को अच्छा नहीं लग रहा उससे सेपरेट होना। उन्होंने दोनों ने नोटिस ही नहीं किया कि दोनों बेचारे जानवर रो रहे थे। The next day at lunchtime, the Mahout served Gajraj his favorite food. So बंटी को फाइनली फार्मर ले गया। नेक्स्ट डे महौत ने गजराज को उसका फेवरेट फूड दिया। लेकिन जब महात अपने सारे काम करके, चोर्स का मतलब होता है डेली ड्यूटीज, जो रोज के काम करके वापस आया, ही वाज सरप्राइज्ड, ही वाज शॉक्ड टू सी कि अरे फूड तो एज इट इज अनटच्ड पड़ा है, यानी उसने फूड थोड़ा सा भी नहीं खाया। Why, Gajraj? Aren't you hungry? He asked concerned. So उसने पूछा क्या हुआ गजराज, तुम्हें भूख नहीं लग रही है? क्या बात है, आज तुम खाना नहीं खा रहे हो? ये तो तुम्हारी फेवरेट मील है, तुम फिर भी नहीं खा रहे हो। द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट, एलिफेंट ने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। ही मे हैव स्लाइट indigestion, सो उसको लगता है हो सकता है जानवर है, थोड़ा पेट खराब होगा, एक काम करता हूँ, लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट। सो मोहत ने सोचा कि एक काम करता हूँ, इसको जबरदस्ती खाना नहीं देता हूँ, हो सकता है उसके पेट में थोड़ा गड़बड़ हो और आज उसका खाने का मन ना हो। दैट नाइट टू, सो दिन में तो मोहत ने उसको फोर्स नहीं किया, बट रात में भी गजराज डिड नॉट टच हिज फूड एंड नॉर द नेक्स्ट डे। सो उस दिन के रात में भी उन्होंने गजराज ने खाना नहीं खाया, और उसके अगले दिन भी गजराज ने खाना नहीं खाया। अब नाउ द महौत वॉज वरिड, अब महौत को टेंशन होने लग गया। He ran his hand on Gajraj's tummy and felt there was nothing wrong. So एनिमल तो देखिए बेटा बता नहीं सकता है ना, तो एनिमल को क्या करते हैं हम, टच कर करके देखते हैं कि अगर एनिमल रिएक्ट करेगा तो पक्का उसके वहां पे दर्द हो रहा है। तो उसने पूरे गजराज की टमी पे अपना हाथ घुमाया और उसने देखा कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है। Why was he not eating then? अब पहली बार तो जब उसने खाना नहीं खाया तो मौत को लगा कोई बात नहीं, पेट में थोड़ा गड़बड़ होगा, नहीं खाया। फिर रात को भी नहीं खाया, फिर अगले दिन भी खाया, अभी मौत को टेंशन होने लग गई। सो मौत ने बोला कि अगर इसका पेट भी ठीक है तो ये खा क्यों नहीं रहा है? इज ही मिसिंग हिज फ्रेंड? क्या ये अपने दोस्त को मिस तो नहीं कर रहा, वो जो डॉग था? मौत वॉन्डर्ड का मतलब होता है सोचना, कि मोहत ने सोचा कि अरे यार ये कहीं अपने दोस्त को मिस तो नहीं कर रहा। मीनवाइल यानी सेम टाइम पे फार्मर के घर में भी यही हो रहा था। जब से डॉग घर आया था, सिंस द टाइम ही वाज ब्रॉट होम, ही हैड आल्सो नॉट टच्ड हिज फूड एवर। सो जब से डॉग को भी सेपरेट करके डॉग को भी गजराज से दूर ले जाया गया, तब से डॉग ने भी एक भी बार खाना नहीं खाया। आर यू मिसिंग योर फ्रेंड? तो उसने पूछा अरे क्या तुम अपने फ्रेंड को मिस कर रहे हो? क्योंकि फार्मर को भी यही था कि अरे ये खा ही नहीं रहा है, गजराज भी नहीं खा रहा है, बंटी भी उधर नहीं खा रहा है। तो पहले फार्मर ने बंटी से पूछा आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, क्योंकि उसने देखा था कि जब उसका डॉग गजराज के साथ था तो कितना हैप्पी लुक था उसके फेस पे, राइट? आई कैनॉट सी यू गो हंग्री। सो फार्मर एक अच्छा इंसान था, और उसने बोला मैं आपको भूखा मरते हुए नहीं देख सकता हूँ।
इफ यू मिस योर फ्रेंड सो मच, गो टू हिम। सो वो उस डॉग को ऑफर करता है कि अगर तुम इतना ही मिस कर रहे हो अपने दोस्त को कि तुम खाना भी नहीं खा रहे हो, इतना ज्यादा मिस कर रहे हो, तो चले जाओ। द फार्मर रिमूव्ड द रोप विद विच ही हैड टाइड द डॉग। सो उसके गले में जो उसने रस्सी बांधी थी वो उसने खोल दी। द डॉग दो वीक, हालांकि दो का मतलब होता है हालांकि डॉग वीक था। डॉग वीक क्यों था? क्योंकि उसने पिछले 2-3 दिन से खाना ही नहीं खाया था। ही स्प्रैंग ऑन हिज फीट। इतना वीक होने के बावजूद, इतना वीक के वो उठ भी ना पाए, फिर भी वो ये सुनते ही जैसे उसने बोला कि जाओ गजराज के पास चला जाओ, ही स्प्रैंग ऑन हिज फीट, यानी कूद के अपने पैरों पे खड़ा हो गया। He licked his farmer's hand once and then ran. आपको डॉग का मैंने हैबिट बताया है कि एक तो वो पूंछ हिलाते हैं और एक वो लिकिंग करना स्टार्ट करते हैं। सो ही वाज सो हैप्पी कि मेरे ओनर ने मुझे अलाउ कर दिया, तो उसने उसके हैंड को लिक करा और उसने भागना स्टार्ट किया। एंड ही स्टॉप्ड ओनली व्हेन ही अराइव्ड द स्टेबल, और तब तक भागता रहा जब तक गजराज का स्टेबल नहीं आया। वो एक ही जगह पे रुका, दैट इज गजराज स्टेबल। द एलिफेंट वॉज सो हैप्पी। गजराज उसको देख के इतना खुश हुआ दैट ही पिक्ड अप द डॉग विद हिज ट्रंक। सो अपनी सूंड से उसने दोबारा से डॉग को उठाया एंड गेव हिम अ जॉयस स्विंग। जॉयस मींस हैप्पी, स्विंग मींस आपने देखा होगा झूला झूलते हैं, तो उसने भी ट्रंक में ही पूरा डॉग को झूला झुलाया। द मोहॉत वॉज ऑल्सो रिलीव्ड। रिलीव्ड मीन्स थैंकफुल। मोहॉत को भी ऐसा लगा, थैंक गॉड ये डॉग वापस आया, क्योंकि उसने देखा 3 दिन से उसका जो एलिफेंट है वो कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, खाना भी नहीं खा रहा है, अपसेट बैठा। और जैसे ही उसने डॉग को देखा, ही वाज सो हैप्पी कि उसको झूला झुलाना शुरू कर दिया। फटाफट से मोहम्मद भाग के गया एंड उनके लिए खाना लेके आया। ही क्विकली बॉट द फूड। बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट, ही सेड, कि दोनों चुपचाप सबसे पहले क्या करो, खाना खाओ। By then the farmer who had followed the dog joined him. फार्मर भी क्या कर रहा था, डॉग के पीछे पीछे आ रहा था ये देखने के लिए कि मेरा डॉग जा कहाँ रहा है। उन्होंने भी उसको ज्वाइन कर लिया। एंड द टू ऑफ देम वॉच्ड विद सेटिस्फेक्शन। दोनों के दोनों बहुत हैप्पी थे, बहुत संतुष्ट थे, बहुत सेटिस्फाइड थे, क्योंकि दोनों एक बहुत कहते हैं ना कि बहुत क्रूड, अब कुछ लोग बहुत क्रूएल होते हैं, लेकिन ये दोनों महौत भी और फार्मर भी दोनों काइंड थे। वो कोई बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं लगा रहे थे। उनको बस चाहिए था कि उनके जो भी जानवर हैं, जो भी एनिमल उनके पास है, वो खाएँ और खुश रहे। तो वो दोनों इतने खुश थे जब उन्होंने इसने देखा कि मेरा एलिफेंट भी खाना खा रहा है अब तो, और फार्मर ने देखा बंटी मेरा डॉग भी खा रहा है। It's not only Gajraj who has found a friend, said the Mahout, hugging the farmer. I have also found one. So Mahout क्या करता है, फार्मर को हक करता है और बोलता है सिर्फ गजराज को बंटी नहीं मिला, गजराज को तो दोस्त मिला है बंटी, लेकिन सिर्फ उसको ही नहीं मिला, मुझे भी मिला है। मौत को कौन मिल गया, उसका फ्रेंड फार्मर। सो मौत का एलिफेंट और फार्मर का बंटी, वो दोनों तो फ्रेंड्स बन गए, लेकिन आपस में मौत और फार्मर भी फ्रेंड बन गए। ये स्टोरी किसने लिखी है, शुभ्रा राव, और स्टोरी को लिया कहाँ से गया है, kathakids.com से। ना व्हाट इज द स्टोरी, इस चैप्टर का नाम ना, क्वेश्चन आपके पास सबसे पहले यही आता है, इस स्टोरी को अनलाइकली क्यों बोला है? ऐसा क्या अनलाइकली है इस फ्रेंडशिप में? इस फ्रेंडशिप में ये अनलाइकली है कि नॉर्मली कॉमन सेंस में कभी भी एलिफेंट और डॉग की दोस्ती नहीं देखी गई है। आमतौर पे हाथी और डॉग, हाथी और कुत्ता कभी दोस्त नहीं होते हैं। रियल लाइफ में कभी उन्हें किसी ने दोस्त बनते हुए नहीं देखा है। इसीलिए इस फ्रेंडशिप का नाम क्या है, अनलाइकली। दूसरा क्वेश्चन कि आपने देखा गजराज के पास सारी फैसिलिटीज थी, सारी रॉयल फैसिलिटीज, नौकर फैसिलिटी, खाना, ये वो, नहाना, कैटरिंग, फिर भी अपसेट क्यों था? उसके पास मोहब्बत भी तो था। ये दिखाने के लिए कि एनिमल्स को उनके फ्रेंड्स चाहिए होते हैं। आप चाहे उन्हें कितना भी अच्छा फैसिलिटी दे दीजिए, आप उन्हें सोने के चम्मच से खिला दीजिए, चांदी के बर्तन से खिला दीजिए, आप कुछ भी कर दीजिए, लेकिन उसको उसके फ्रेंड्स चाहिए। ऐसे फ्रेंड्स जिनके साथ वो खेल सके, एंजॉय कर सके, मस्ती कर सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड। अगर आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, लाइक द वीडियो। जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके क्लास 6 में, उनके साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए।